WC क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पादप जगत, प्लांट किंगडम। रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक ये है बायो का, जिसे आज हम लोग देखेंगे। और फिर इसके रेलवे ग्रुप डी में 2018 में पूछे गए पादप जगत से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग देखेंगे। तो जो पादप जगत का वर्गीकरण किया फूलों के आधार पर एचलर ने किया और उन्होंने इसे 5 वर्गों में बांटा। तो एचलर ने पौधों का वर्गीकरण फूलों के आधार पर किया। उन्होंने पौधों को 5 वर्गों में बांटा। पहले उन्होंने प्लांट किंगडम को 2 वर्गों में बांटा। पहले वर्ग था अपुष्पी पौधे और दूसरा वर्ग था पुष्पी पौधे। अपुष्पी पौधे जिसे क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है, क्योंकि पेपर में क्रिप्टोगैम्स वर्ड आता है। अगर यदि क्रिप्टोगैम्स मतलब ही होता है अपुष्पी पौधे, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प का निर्माण नहीं होता है उन्हें अपुष्पी पौधे कहते हैं, और ऐसे पौधे जिनमें पुष्प का निर्माण होता है उन्हें पुष्पी पौधे कहते हैं। तो एचलर ने पादप जगत का वर्गीकरण 2 आधार पर किया, पहले क्रिप्टोगैम्स और फिनोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स अपुष्पी पौधे, फिनोगैम्स पुष्पी पौधे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर 1 देखेंगे पुष्पी पौधे, अपुष्पोद्भिद पादप क्रिप्टोगैमिया के बारे में पढ़ते हैं। अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत उन पादपों को रखा गया है जिनमें जनन अंग प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। कहने मतलब जो जनन अंग होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं तथा ना ही बीज निर्माण करने की क्षमता होती है। इनमें बीज निर्माण करने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि इनमें जब फूल का निर्माण नहीं होता है तो इनमें बीज का निर्माण भी नहीं होगा। तो ऐसे पौधे जो बीज का निर्माण नहीं करते हैं उनको क्रिप्टोगैमिया या अपुष्पोद्भिद पादप कहते हैं। इसको निम्नलिखित वर्गों में बांटा है। क्रिप्टोगैम को लक्षण के आधार पर पुनः 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 थैलोफाइटा, नंबर 2 ब्रायोफाइटा और नंबर 3 ट्राइडोफाइटा। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्राइडोफाइटा क्रिप्टोगैमिया के अंतर्गत आते हैं। ये ऐसे पादप है जिनमें पुष्प का निर्माण नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा नंबर 1 नंबर है थैलोफाइटा। क्या है इसके बारे में देखते हैं। इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब है ये ऐसे पादप होते हैं जिनमें जड़, तना और पत्ती को विभक्त नहीं कर सकते हैं। सेकंड नंबर है इस वर्ग के पौधों को समानतः शैवाल कहा जाता है। जो थैलोफाइटा वर्ग के पादप होते हैं उन्हें मुख्य रूप से शैवाल कहा जाता है। तो जितने भी शैवाल होते हैं वो थैलोफाइटा वर्ग से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। जो थैलोफाइटा वर्ग के पादप होते हैं मुख्य रूप से जल में निवास करते हैं। फोर्थ पॉइंट है ये इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। संवहन ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, दोनों नहीं पाए जाते हैं। संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। और संवहन ऊतक कितने प्रकार के पादप में होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वो होता है जो जल का परिवहन करता है, फ्लोएम वो होते हैं जो भोजन का परिवहन करते हैं। तो ये दोनों प्रकार के ऊतक थैलोफाइटा वर्ग में नहीं पाए जाते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, दूसरा है कैल्डोफोरा, तीसरा है अल्वा, चौथा है स्पाइरोगाइरा और 5वां है कारा। ये कारा है। तो इसके मुख्यतः 5 एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जाम्पल से संबंधित। तो पहला एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, सेकेंड है कैल्डोफोरा, तीसरा है अल्वा, चौथा है स्पाइरोगाइरा और 5वां है कारा। ये सभी थैलोफाइटा वर्ग के पादप हैं। अब हम लोग देखेंगे लाइकेन। लाइकेन क्या है इसके बारे में देते हैं। लाइकेन एल्गी मतलब शैवाल और कवक मतलब फंगी का अंतर संबंध ही लाइकेन कहलाता है। तो इसमें पढ़ते हैं यह एक सहजीवी संबंध है जिसमें एल्गी मतलब शैवाल तथा फंगी मतलब कवक एक साथ रहते हैं। एल्गी और फंगी के सहजीवन संबंध को सामूहिक रूप से लाइकेन कहा जाता है। जहाँ पर एल्गी और फंगी मतलब शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं उस संबंध को हम लोग लाइकेन कहेंगे। क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। अब लाइकेन का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो लाइकेन से प्रयोगशाला में अम्ल तथा क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। तो जो लिटमस पत्र बनता है अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए वह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन वैसे स्थानों में नहीं पाया जाता है जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है।
तो लाइकेन वह स्थानों में पाया जाता है जहाँ पर वायु प्रदूषण कम होता है और ऐसे स्थानों में नहीं पाया जाता है जहाँ पर अधिक वायु प्रदूषण होगा। अतः इसे बायो इंडिकेटर या जैव सूचक भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बायो इंडिकेटर किसे कहते हैं, तो लाइकेन को बायो इंडिकेटर भी कहा जाता है और जहाँ पर अधिक प्रदूषण होता है वहाँ पर ये नहीं पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वर्ग है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा देखते हैं। ब्रायोफाइटा इस वर्ग के पादप के वर्ग को उभयचर कहा जाता है या एम्फीबिया कहा जाता है। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो जो इस वर्ग के पादप होंगे उन्हें उभयचर या ब्रायोफाइटा कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा का एक अन्य नाम है उभयचर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस वर्ग के पादप को उभयचर या एम्फीबिया कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप को उभयचर या एम्फीबिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित हो जाते हैं। कहने मतलब है जो ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप होते हैं उनमें तना और पत्ती जैसी संरचना दिखाई देने लगती हैं। फिर इसमें पादप शरीर से एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। कहने का मतलब है इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। तो थाइलोफाइटा और ब्रायोफाइटा दोनों पादपों में संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। संवहन ऊतक वो होते हैं जो जल और भोजन का संवहन करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है रिक्शिया, दूसरा है मर्केशिया और तीसरा याद करने ना है फुनेरिया। ये तीन एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा वर्ग के याद करने हैं। तो फुनेरिया, मर्केशिया और रिक्शिया ये तीनों एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा वर्ग से संबंधित हैं। अब हम लोग देखेंगे टेरिडोफाइटा। इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। तो टेरिडोफाइटा वर्ग के पादप का भी जड़, तना और पत्ती में विभाजित किया जा सकता है। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए ऊतक भी पाए जाते हैं। इस वर्ग के पादप के जो पौधे होते हैं उनमें संवहन ऊतक पाया जाता है। कहने का मतलब है जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम वो होते हैं जो जल का संवहन करते हैं, फ्लोएम वो होते हैं जो भोजन का संवहन करते हैं। ये दोनों प्रकार के ऊतक टेरिडोफाइटा वर्गों के पादप में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है ये पूर्णतः स्थलीय वर्ग के पादप है। ये पूर्णतः स्थल वर्ग के पादप है, मतलब ये स्थल में पाए जाने वाले पादप होते हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछे पूर्णतः स्थल में पाए जाने वाले पादप कौन होते हैं, तो आपका आंसर होगा टेरिडोफाइटा वर्ग के पादप। जल और थल में पाए जाने वाले पादप कौन है, आपका आंसर होगा ब्रायोफाइटा। जल में पाए जाने वाले कौन है, थाइलोफाइटा। ये आपके तीन क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। अब इसके एग्जाम्पल है मर्सिलिया, फर्न और हर्स्टेल। तीन एग्जाम्पल याद कर लेना है, मर्सिलिया, फर्न और हर्स्टेल। तो ये इसके एग्जाम्पल है।